नीतीश जी ये कह रहे हैं मंच से लालू जी के बारे में कि लालू इतना बच्चा काहे पैदा करता है, क्या बोलेंगे इस पर? पैदा करना मना है। नीतीश कुमार के काबू है ये न जन्माने के लिए तो क्या बोल रहे हैं आप? अरे नीतीश कुमार का दम है ये न जन्माने के लिए, क्या जन्माने का दम था। हाँ जन्माया तो बोल रहे हैं इतना बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, काहे नहीं करेगा, जनसंख्या बढ़ता है। जिसका दम है वही न पैदा करेगा और जिसका दम है नहीं तो। अच्छा ये सब बयान ठीक लगता है नीतीश कुमार बोलते हैं तो आप समझिए क्या? आप पत्रकार हैं, आपको बेस लगता है? नहीं हमको तो अच्छा नहीं लगता। हमरो भी नहीं लगता है अच्छा। क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? क्या इधर ये पहले बेस लगता था ना नीतीश तेजस्वी को। हाँ आप ये तो कह रहे हैं चाचा है। ये तो उसको बनाया। हाँ हाँ तेजस्वी बनाया नीतीश को कि नीतीश बनाया तेजस्वी को? नीतीश बनाया तेजस्वी को। अच्छा तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि लालू यादव इतना बच्चा काहे पैदा किया, क्या तो दिक्कत? कहीं सही नहीं कर रहा है, कभी हम लोग को निरोध करने के लिए कहता है अपना जलमाता है, अपने जलमाता है, दूसरे को कहता है रोक लगाओ। अच्छा तो नीतीश कुमार कहते हैं ना, लालू यादव थोड़े कहते हैं। लालू यादव भी कहते हैं ना नहीं, कैसे कहते अच्छा हैं? जिसका बच्चा इतना पैदा हो गया उस पर बोलना सही लगता है क्या? हाँ ठीक लगता है? का है, दोस्ते दुश्मन होता है। हाँ हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? हम सही कह रहे तो हाँ। अगर नीतीश नहीं सटता तो इतना जमाकड़ा नहीं लगता। नीतीश आप पे भी नहीं, आप पे भी सटता नहीं ना, सटता तो जमाकड़ा आपको भी नहीं लगता। नहीं आपका भी वजूद नीतीश कुमार बना है। सब नहीं बोल। देखिए नीतीश कुमार का एक चर्चा फिर से सुर्खियों में है। बोले हैं मंचवा से कि लालू यादव इतना पैदा काहे कर लिया। अरे भैया पैदा लालू यादव किए, खिला पिलाऊ रहे हैं तो दर्द नीतीश कुमार को काहे हो रहा है? नीतीश कुमार को मालूम हो गया कि उसका लास्ट का बेटा आज उनको दर्द दे रहा है। क्या बात कर? अगर वो नहीं पैदा करते, एगो बेटी हुआ था मीसा भारती छोड़ देते तो तेजस्वी पैदा होता। आज उनको कौन कहता कि ये चचा पलटू राम है, ये चचा बात के खोखले में कभी भारतीय जनता पार्टी कभी आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, मिनटे में इनका सिद्धांत बदल जाता है। कृष्णा भैया जैसे लोग कल नीतीश कुमार के गाली देंगे, आज गले लगा लेते हैं पलटे में, फिर हम लगा लेते हैं। नीतीश कुमार का खेल जो चला है उसमें आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो जवाब दिया है, नीतीश कुमार तो दर्द तो होगा। अच्छा इसका मतलब नीतीश कुमार को दर्द हो रहा है कि लालू यादव अगर इतना पैदा ना किया तो तेजस्वी ना आता, ना मेरा कोई विरोध होता। नहीं इतना दर्द होता। अरे जाके पैर ना फटे भी आई, सो के जाने फिर आई पैर तो उसका फट रहा है ना। भाजपा में रह के भी बेचारा दर्द महसूस कर रहा है नीतीश कुमार। अच्छा आप लोग सर नीतीश कुमार के साथ में है, मंचवा से सब बात बोलते हैं कि लालू यादव इतना बच्चा काहे पैदा शोभा देता है, आप लोग काहे नहीं विरोध करते हैं? नीतीश कुमार जी का बयान हम भी सुना था और एक नेता का और सुना था। पार्लियामेंट में घूम के कह रही थी हमारे आदरणीय हैं मीसा भारती जी। देखिए होता क्या है राजनीति में आज इतना नीचा गिर गया है, लोग इतना नीचा गिर गया है। मीसा भारती जी कहती हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मोदी को अंदर कर दूंगा। बतिया काहे पलट दिया? अच्छा कहाँ हम पूछे सर, कहाँ? दोनों बात मैं कह रहा हूँ, बतिया मत पलटिए ना, दोनों बात मैं कह रहा हूँ। मैं कहा कि आज के कालखंड में नेताओं का चरित्र इतना गिरा है, पगला के तरह बोलते चलते हैं, पगला के तरह बतियाते चलते हैं, जो बुझाता है इससे बोलते हैं। नीतीश कुमार का भी बयान इसी परिप्रेक्ष्य में है। मानते हैं इस चीज को? अब कुछ मान तो साफ तो कर पूछ लिया तो दिक्कत हो गया। जी नहीं सर, धन्यवाद। धन्यवाद। बीपी पे बढ़ल रहता है का? मेरा कभी बीपी आज तक नहीं बढ़ा, शुगर पेशेंट मैं हूँ, लेकिन बीपी कभी नहीं बढ़ा है, कभी नहीं बढ़ा। आ रहे हैं सर आपके पास, क्या बोल रहे हैं आप? जी हम ये कहना चाह रहे थे, जैसे बात ये कहना चाहते हैं कि जो गठजोड़ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, इस पर बात आप जो प्रश्न कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के मंत्री हैं अमित शाह साहब दरभंगा में आए थे और दरभंगा में बोले थे क्या कि नीतीश कुमार जी के लिए पूरा हमारा दरवाजा बंद है। नवादा में बोले थे सर। नवादा में बोले थे। हाँ तो मेरा कहने का मतलब उसके बाद देखिए भैया गवाह भी दे रहे हैं, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ये चर्चा करते थे कि नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है। हमारा ये समझ में बात नहीं आती है कि जो राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व करते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल का मामला है, और फिर एक इस प्रकार के कंट्रोवर्सी के व्यक्ति का एक साठ गार्ड बताते हैं, ये बात उचित नहीं है। ये जनता सब बात को समझती है और खास करके मैं पूरे बिहार का चर्चा और पूरे देश का चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अंततः मैं आपसे निश्चित कहना चाहूंगा कि 2024 का जो चुनाव हुआ है, 4 तारीख का रिजल्ट हुआ, कुमार सर्वजीत जी निश्चित रूप से गया लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। सर ठीक है सर, आप आ रहे हैं आपके पास। अच्छा एक बात नहीं सर, हम इस मुद्दे पे हैं, सर। अच्छा ठीक है, जैसे हमारा नगेंद्र भैया भी बोले
कि अमित शाह बोले दरवाजा बंद है, तो तेजस्वी जी बोले थे कि दोबारा अगर नीतीश जी को ले लेंगे तो हमको भी लोग पलटुए कहेगा, खुद ने बोले थे तो लिए थे ना दोबारा। तो नेताओं का भी बताइए रे भैया कितना नीचे गिर गए हैं कि कब क्या बोलते हैं, भविष्य के बारे में नहीं सोचते। और ब्राह्मणों का गाली खाली मांझी जी ने सब दिया। अच्छा काम किए होंगे तो अपने रिजल्ट। और ये जो जात पात का बात हो रहा है, जो प्रथम मुख्यमंत्री जो दरवाजा देवघर का खुलवा दिए थे सभी जाति के लिए, जो मिथ्या चलते आ रहा था अंग्रेजों के टाइम से, किसी के लिए मंदिर कभी नहीं बंद हुआ था। अंग्रेज ने लगान लगा दिया था मंदिरों पर, जिसके पॉकेट में पैसा था वही जाते थे मंदिर, और जिनके पास पैसा नहीं था धीरे धीरे भूल गए। जब 2-4 पीढ़ी भूल गए तो उन लोगों को लगा कि हम लोग को जाने का मना ही है। जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री ले जाके सबको देवघर में प्रवेश करवाए, अपने ही समाज के जमीनों को दान करवाया, बाटा सीलिंग एक्ट के तहत। तो आप जो कहते हैं कि ब्राह्मण या फॉरवर्ड ये करता है, जितना त्याग कर दिया है ना, आने वाले भविष्य में किसी से नहीं होगा। हम फॉरवर्ड का निंदा तो नहीं कर रहे हैं। पंडित जी का क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं अभी तेजस्वी जी भी तो बोले कि हॉस्पिटल के जगह मंदिर जाइएगा। आएंगे सर आपके पास, आएंगे चुप रहिए। अपने तो गए मंदिर से पहले गए मंदिर। सर सुनिए माथा मुड़ाए। अभी भाई साहब ने कहा फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट सरबजीत कुमार जी चुनाव जीतेंगे। मैं उनको बड़ी सलीके से, बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा, भाई साहब 2 बरस पहले आप चुनाव लड़े हो फतेहपुर में, 2 बरस पहले फतेहपुर का चुनाव लड़े हो, और एक कदना नीरा आदमी हरी मांझी महान बेवकूफ पसीना छोड़ा कर रख दिया था आपको। आज लोकसभा का चुनाव जीतने का दम कैसे भर रहे हो? आप कतई न जीते हो और न जीतोगे। यहाँ जीतन राम हारे के जीते, हरी मांझिया से हार के गए ना। अरे 20-2200 2500 वोट लाने वाले गया लोकसभा की चर्चा करते हो, गया के लोक। तो इनकी ताकत और इनकी शक्ति हम लोग जानते हैं। एक एनडीए के कार्यकर्ता, एक एनडीए। आप हर बार कहते हैं कि विधानसभा हम जीतते हैं, क्या बोध गया विधानसभा से भाजपा की कभी जीत नहीं हुई? अरे जीत हार का मैं वो नहीं कहता हूँ। हम कोई ज्योतिष नहीं है, हम आंकड़ा दे रहे हैं। वो ज्योतिष कौन है? वो भाजपा वाले लोग कुछ ज्योतिष हैं। हम आंकड़ा नहीं देते, हम आंकड़ा देते हैं। हम कर्म में विश्वास, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। मैं जाति पाति और धर्म के पीछे नहीं रहता हूँ, वो भाजपा वाले लोग रहते हैं। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, आप बहुत अच्छा अपना डिबेट दे रहे थे। इनको सही बात जानकारी है कि जब 2020 का चुनाव हो रहा था, हमारे कुमार सर्वजीत जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उनको 86,000 वोट आया। बात को समझिए। हरी मांझी जी को आपका 81,000 वोट आया, मात्र 4,708 वोट से चुनाव जीते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 14 प्रत्याशी नोटा लगा करके 15 प्रत्याशी थे उस समय, और 15 प्रत्याशी के अंदर में 36,000 वोट जो है, जो आप अप्रत्याशित समझ सकते हैं कि जिनको नहीं चाहने पर 36,000 वोट बर्बाद हुआ। अगर 36,000 वोट किनका बर्बाद हुआ? हमारे अपने लोग का वोट बर्बाद हुआ। अगर उसमें हम 50% भी छाट देते हैं तो 18,000 वोट होता है। नहीं 36,000 सब मिला करके, सभी निर्दलीय जितने भी करने। बात को सुनिए आती रवि जी बात को सुनिए, फिर भी 18,000 होता है। अब 18 में 4700 जोड़िएगा तो 22,000 हो जाता है। 22 नहीं, हमारा ये कहना है कि वोट बर्बाद होता है। आपका वोट बर्बाद नहीं होता। लेकिन जो बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा वंचित शोषित का बर्बाद होता है। 2001 से लगातार अभी तक जो चुनाव हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से, हाँ इनको भी आया था, हमारे प्रत्याशी थे भी थे। तो ये बात होता है। और अबर हम लोग को पूरा लोकसभा के अंदर में आपको बताना चाहते हैं कि वोट हमारा बर्बाद नहीं हुआ है। वोट लोग जान चुके थे, वोट लोग सब जान चुके हैं देने के लिए, और सब वोट हमारा हर जगह पर लालटेन छाप। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ऊपर में 1 नंबर पर लालटेन। चलिए ठीक है, हम एक सवाल हम इनसे करेंगे। अच्छा, नीतीश जी ये कह रहे हैं मंच से लालू जी के बारे में कि लालू इतना बच्चा काहे पैदा करता है, क्या बोलेंगे इस पर? पैदा करना मना है। नीतीश कुमार के काबू है ये न जलवाने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं आप? अरे नीतीश कुमार का दम है ये न जलवाने के लिए, क्या जलवाने का दम था। हाँ जलमाया तो बोल रहे हैं इतना बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। काहे नहीं करेगा? जनसंख्या बढ़ता है, जिसका दम है वही नहीं पैदा करेगा, और जिसका दम है नहीं। तो ठीक लगता है नीतीश कुमार बोलते हैं तो? आप समझिए ना, क्या आप पत्रकार हैं, आपको बेस लगता है? नहीं, हमको तो अच्छा नहीं लगता। हमरो भी नहीं लगता है। अच्छा क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? क्या इधर ये महीने पहले बेस लगता था ना नीतीश तेजस्वी को। आप ये तो कह रहे हैं चाचा ये तो उसको बनाया। हाँ
तेजस्वी बनाया नीतीश को कि नीतीश बनाया तेजस्वी को? नीतीश बनाया तेजस्वी को। अच्छा तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि लालू यादव इतना बच्चा काहे पैदा किया, क्या तो दिक्कत? कहीं सही नहीं कर रहा है, कभी हम लोग को निरोध करने के लिए कहता है अपना जलमाता है, अपने जलमाता है, दूसरे को कहता है रोक लगाओ। अच्छा तो उनको नीतीश कुमार कहते हैं ना, लालू यादव थोड़े कहते लालू यादव भी कहते हैं हैं ना। नहीं, कैसे कहते अच्छा तो हैं? जिसका बच्चा इतना पैदा हो गया उस पर बोलना सही लगता है क्या? हाँ, ठीक लगता है? का है दोस्ते दुश्मन होता है। हाँ, हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? हम सही कह रहे तो हाँ। अगर नीतीश नहीं सटता तो इतना जमाकड़ा नहीं लगता। तो नीतीश आप पे भी सटता नहीं ना, सटता तो इतना जमाकड़ा आपको भी नहीं लगता? नहीं नहीं अरे नहीं, आपका भी वजूद नीतीश कुमार बनाया सब है। नहीं बोलिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, बीजेपी आज तक अकेले सरकार बनाया आप लोग बिहार में? आप लोग के बीजेपी बने हुए किया? कहाँ बनाया? कहाँ ने बनाया? अरे तब नीतीश कुमार के साथ रहा। ठग बने हैं, ठग। स्टार्टिंग कर, इधर का बात करिए, इधर का बात करिए आप 1990 के बात करिए आप। 90 ठीक है, आइए इधर। अच्छा, ये तो बर्बाद किया हम लोग। श्री कृष्ण बाबू आपके थे 1990 के बाद की बात हम कर रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण बाबू कितना साल सत्ता रही, बेहतर काम किया आपने, तो फिर लगातार फिर कई वर्षों तक सत्ता से बाहर क्यों रहे? दोगों के साथ जो डबल इंजन की सरकार क्यों रही? बात यह है कि समीकरण इन लोग इस टाइप से जाति पाति जैसे अंग्रेज लाता था न हिंदू मुस्लिम करके, इसी तरह इन लोग भी हरजन बरजन ये करके माने एक खेला कि जिसमें लोग दिग्भ्रमित हो गए और मार काट का दौर चला 15-20 साल। तो जान ही रहे बिहार में क्या पोजीशन। अभी बिजनेस वर्ग के लोग रात को जाते हैं गया मंडी काम करने के लिए, अब पूरे सामान लेकर के गया से फिर फतेहपुर वापस आते हैं। नहीं तो लोग 10 बजे के बाद प्लेटफार्म पर सो जाते थे, अब गया से फतेहपुर नहीं आते थे। अभी पूरे सामान लेकर के यही महर में ही आरजेडी वाले लोग कहते हैं, इन्हीं लोग में से ग्रुप में से रहते थे, लूटपाट मचा देते थे। ये कैसे आप कह सकते हैं मोहर मारल था? अरे एक समुदाय ऐसे विशेष वर्ग है जो चाहते हैं कि लाया जाए और फिर हम लोग लूटपाट मचावे। आज बिजली का माहौल, रोड का माहौल देखिए, इससे आओ क्या अच्छा है। जनता यदि नापसंद करे तब न हम समझेंगे। इसको मोदी को रोकने नहीं जा रहा है इस बार क्या 1947 2047 तक, समझिए मोदी के बाद योगी है। चलिए इधर दिखाइए। चलिए तो हम बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। बंद करो।